वेलकम टू योर चैनल एसए सेंटर धनसोई। आज के वीडियो में हम लोग घातांक एवं करणी के संबंधित कुछ प्रॉब्लम को ट्रिक के माध्यम से हल करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पहला प्रॉब्लम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया है कि करणी में, यहाँ पर रूट में दिया हुआ है 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस डॉट डॉट और इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव जो है ये अनंत है। इस तरह के अगर प्रॉब्लम हमारे सामने आते हैं तो हम क्या काम करते हैं कि सबसे पहले इसका जो है हम गुणनखंड कर देते हैं। तो इससे रूट के अंदर जो संख्या है इस संख्या का क्रमागत गुणनखंड निकाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 हो गया, तो 12 के क्रमागत दो क्रमागत गुणनखंड के रूप में इसे लिखना है। तो दो क्रमागत गुणनखंड का मतलब होता है कि दोनों गुणनखंडों के बीच का जो डिफरेंस हो वो 1 हो। तो यहाँ पर 12 जो दिया हुआ है तो इसे हम जो है इसके गुणनखंड जब करेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा। तो चूंकि 12 को हम गुणनखंड करने पर 4 और 3 लिख लेते हैं। और यहाँ पर एक ट्रिक समझ लीजिए कि जब रूट के अंदर के संख्या का जब हम अभाज्य, जब इसका गुणनखंड हम करते हैं और ये दो क्रमागत गुणनखंड के रूप में जब इसे हम व्यक्त करते हैं तो उनमें बड़ा वाला जो गुणनखंड होता है, अगर ये रूट में अगर प्लस में हो तो बड़ा वाला इसका उत्तर हो जाएगा, अगर माइनस में हो तो छोटा वाला उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं कि रूट 12 जो है यहाँ पर अनंत तक लिखा गया है और सब इसमें जोड़ का चिन्ह दे करके लिखा हुआ है। तो इसके गुणनखंड जब करते हैं तो 4 गुणे 3 होता है। बताए हैं कि जब पॉजिटिव होता है तो बड़ा वाला उत्तर होगा और निगेटिव होता है तो छोटा वाला होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न में अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 20 दिया हुआ है। तो 20 का हम क्रमागत गुणनखंड निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 6। अगर ये प्लस में होगा तो बड़ा वाला लिखेंगे, माइनस में होगा तो छोटा वाला लिखेंगे। चूंकि यहाँ पर प्लस है तो बड़ा वाला इसका उत्तर हो जाएगा, यानी इसको हल करने पर इसका मान जो है 5 आएगा। देखिए कितना ट्रिक इसका आसान है। अब यहाँ पर इसी प्रकार तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पर 30 दिया हुआ है, माइनस रूट 30 और माइनस रूट 30। तो संख्या 30 का दो क्रमागत संख्याओं में इसका गुणनखंड कर देते हैं तो ये 6 गुणे 5 हो जाएगा। देख रहे हैं कि ये 4 गुणे 3 है तो इसके भी कॉमन डिफरेंस घटाते हैं तो 1 आता है, इसको भी जब आपस में घटाते हैं तो 1 आता है और इसको भी आपस में घटाते हैं तो 9 आता है। इसका मतलब कि दोनों क्रमागत गुणनखंड है। तो अब देखते हैं, चूंकि यहाँ पर माइनस है तो छोटा वाला इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं। अब एक बात आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर कोई संख्या परिमित दी गई हो, अगर रूट में कोई संख्या जो है गुणा में लिखा गया हो और वो परिमित हो, परिमित का मतलब होता है कि गिना जा सके, वो अनंत तक न हो, तो उसका एक फार्मूला होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि x रूट x रूट x रूट x। अगर ये निश्चित है तो इसका फार्मूला होता है x के पावर 2 के पावर n माइनस 1 बटा में 2 के पावर n। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि नंबर जो गिनते हैं तो एगो x को छोड़ करके बाकी जो x होता है उसको गिनते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि x जो है कौगो है, 3 गो है। तो ये हो जाएगा x के पावर 2 के पावर 3 माइनस 1 बटा में 2, यानी x के पावर हो जाएगा 8 माइनस 1 बटा में 8, यानी x के पावर 7 बटा में 8 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये परिमित करणी है। करणी जो है ये रूट जो है परिमित है, वो अनंत तक नहीं है। तो देख लेते हैं कि इस संख्या को छोड़ने के बाद कितनी संख्या है। 1 2 और 3 है। तो 5 के पावर हो जाएगा 2 के पावर 3 माइनस 1 बटा में 2 के पावर 3। तो ये हो जाएगा 5, 2 के पावर 3 है तो 8 होगा, 8 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 सेकेंड, पावर हो जाएगा 2 के पावर 3 माइनस 1 बटा में 2 के पावर 3, यानी 5 के पावर हो जाएगा 8 माइनस 1 बटा में 8, यानी बराबर ये 5 के पावर 7 बटा में 8 हो गया। जब ये परिमित होगा तो इसे इस ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। अगर कोई करणी जो है, करणी में अगर कोई संख्या अगर दिया गया हो गुणा के रूप में और वह अनंत तक हो तो उसका उत्तर जो है वो संख्या हो जाती है। जैसे यहाँ पर 7 दिया गया है तो 7 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं
कि एक्स रूट एक्स डॉट डॉट अपन अंत तक है, तो ये एक्स हो जाता है। तो इसी प्रकार रूट 7 अनंत तक है, तो इसे हल करने पर इसका उत्तर जो है रूट 7 आएगा। कुछ और प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे ये हो गया रूट 7, फिर रूट 7 और रूट 7 ले लेते हैं और देखते हैं कि ये संख्या जो है परिमित है। जैसा कि आप लोग इसको देखें तो परिमित वाले का एक और उदाहरण लेकर के आप लोगों को समझा देते हैं। तो ये वाला रूट को छोड़ करके अब देखते हैं कि कौन रूट है, 1 2 3 4 है। तो ये हो जाएगा 7 के पावर यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो 2 के पावर यहाँ पर 4 -1 बटा में 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो 7 के पावर हो जाएगा ये 16 में से ये घटेगा तो 15 और बटा में ये हो जाएगा 16। अगर कोई संख्या यहाँ पर दे दिया है, जैसे मान लीजिए कि रूट 11 हो गया, रूट 11 डॉट डॉट करके ये अनंत तक होता है, तो जो संख्या यहाँ पर दी गई है उसी के बराबर इसका हल हो जाता है। अगले वीडियो में अगले ट्रिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।